हेलो स्टूडेंट, आप सबका कामनी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं 6th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना सुंदर लगता है। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. आसमान में पहले या दो बिंदु जैसे दिखाई देते हैं, shining in the sky. Soon you would see the number increasing. उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. कुछ ही देर में पूरे आकाश छोटे छोटे शाइनिंग मोड में फुल हो जाते हैं। Some are bright, other are dim. कुछ चमक, some are bright, other are dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others. पूरे आकाश देखते हैं हीरे के जैसे बिखराव रहता है। उसके बाद हम गौर से देखते हैं, जब ध्यान देते हैं उस पे, तो कुछ ही जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, कुछ डिम रहते हैं और कुछ लाइट रहते हैं। They simply glow without any flicker, just as the moon shine. ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। Along with these bright objects, इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन you may also see the moon on most of the day. प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। It may, however, appear at different times in different shape and at different position. यह अलग अलग समयों में, अलग अलग शेप में और अलग अलग स्थितियों में होते हैं। You can see the full moon only once in about the month, but आप मंथ में पूरे चांद को मंथ में एक ही बार देख सकते हैं। It is full moon night, जिसे फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहते हैं। A fourth night later, you cannot see it at all. लेकिन 15 दिन के बाद ऐसा नहीं होता। On these days, you can watch the night sky best provide. It is a new moonlight और अमावस्या। 15 दिन के बाद न्यू मूनलाइट या अमावस्या होते हैं। On these days, इस दिन को you can watch the night sky best. ऐसी रात में अगर watch the night sky best provide it is clear night. ऐसी रात में अच्छी तरह से आसमान का अवलोकन, ऐसी रात में हम आसमान का प्रोविडेंट यानी अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। Do you wonder
क्या आपको आश्चर्य नहीं है? Cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? आपको आश्चर्य नहीं है कि ये सारी चमकने वाले चीज रात में ही क्यों दिखाई देते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. इससे भी ज्यादा ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण आसमान में रात को दिखने वाली ऑब्जेक्ट दिन में दिखाई नहीं देते, वह सूरज के प्रकाश से ढक जाते हैं. The sun, the moon and all those objects shining in the night. Sun और इसके अलावा जितने हैं मून, those objects shining in the night sky, रात में ही चमकते हैं, are called celestial body. और यह celestial body कहलाते हैं, यानी खगोलीय पिंड. Some celestial body are very big or hot. कुछ जो celestial body होते हैं वो बहुत बड़ा भी होते हैं और hot भी होते हैं. They are made of gases. ये gases से बने होते हैं. They have their own heat and light. जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा दोनों होते हैं. With they emit in large amount. These celestial body are called stars. जिसके पास लार्ज अमाउंट में ये प्रकाश उष्मा होते हैं वो स्टार कहलाते हैं. The sun is a star. इसलिए सन क्या है? तो एक स्टार है. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं. ये गैस ऐसे बने होते हैं जिसके पास अपना ऊर्जा होता है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट. लेकिन वो but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very far among us. वे अपना प्रकाश और उष्मा उत्सर्जित इसलिए नहीं करते क्योंकि they look so tiny, इतने छोटे दिखाई देते क्योंकि यह very far from us, हमसे बहुत दूर है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ दूर है. आगे चलते हैं. You must have noticed that an object look. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपने अवश्य नोटिस किया होगा. Look smaller, नोटिस किया होगा. ऑल ऑब्जेक्ट सब बहुत छोटी चीजों को देखने में when see from a distance, जब हम दूर से देखते हैं तो वो छोटे दिखाई देता है. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. जब एक एरोप्लेन बहुत ऊंचे उड़ते हैं तो हमसे कितने छोटे दिखाई देते हैं. अब तो आप सबको समझ में आ गया होगा. While watching the night sky, जब हम रात के आकाश में देखते हैं, you may notice various patterns formed by distant group of stars. आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं क्या होती है, तो छोटी दिखाई पड़ती है. अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज
कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय, while watching the sky, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय you may notice various pattern formed by different groups of अनेक वेरियस पैटर्न, अलग अलग तरीकों के जो स्टार है वो अपना ग्रुप बनाए होते हैं। These are called constellation, उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, यानी नक्षत्र मंडल कहलाता है। अर्सा मेजर और बिग बियर, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज्ड, जो आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। जैसे आगे देखते हैं, one of the most easily recognized constellation is the Saptarishi, Saptarishi. It is a group of 7 stars. सप्तऋषि वो है जो 7 तारों का समूह होता है। That forms a part of Ursa Major constellation. यह Ursa Major constellation के फॉर्म में होते हैं। Ask someone elder in your family और नेबरहुड, आप अपने फैमिली के बड़े और पड़ोसियों से टू सॉ योर मोर स्टार, पूछे वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों के बारे में बताएंगे। कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। इन एंशिएंट टाइम, people used to determine direction during the night with the help of a star. पहले के जमाने में लोग निर्धारित people used to determine direction, निर्धारित समय के रात के समय निर्धारित टाइम को देखने के लिए used to determine direction during the night with the help of a star. समय को देखने के लिए तारों की सहायता लेते थे। The north star indicate the north direction. जो तारे नॉर्थ स्टार जो उत्तर की तरफ होते थे वो उत्तर दिशा को इंडिकेट करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, जिसे पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। इट ऑलवेज रिमाइंड इन द सम पोजीशन इन द स्काई। यह हमेशा आसमान में एक ही सेम पोजीशन इन द एक ही पोजीशन में रहते हैं। We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. Help of Saptarishi. Look at we will notice that आपने ध्यान दिया है, if an imaginary line in drawing joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. एक हम pole star से, जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है कि पोल स्टार से लेके और जहां हम खड़े हैं वहां इंडिकेट करने के लिए इमेजिनरी लाइन ली गई है।
extended for the whole star. Some celestial bodies do not have their, अब आगे हम celestial के body में कुछ celestial body ऐसे हैं do not have their own heat and light, जिसके पास ना तो अपना उष्मा है और ना प्रकाश। they are lit by the light of the star, यह तारों की रोशनी की मदद से चमकते हैं। such bodies are called planet, इस बॉडीज को क्या कहते हैं? तो प्लैनेट कहते हैं। दे वुड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये प्लैनेट जो है वह ग्रीक वर्ड से ली गई है। प्लैनेटाई व्हिच मींस wanderers, the earth on which we live in a planet, अर्थ एक प्लैनेट है जिस पर हम लोग रहते हैं। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द अर्थ, और यह जो है उष्मा और प्रकाश अर्थ से लेती है। इट गेट्स सन से लेती है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि अर्थ का नियरेस्ट स्टार है। If we look at the earth from a great distance, अगर धरती पर से ज्यादा दूरी पे देखते हैं, से द मून, वह क्या है? मून कहते हैं। It will appear to be shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. मून जो हम आकाश में देखते हैं वो क्या है? तो एक सैटेलाइट है। It is a companion of our earth and move round it. यह हमारे अर्थ का कंपेनियन है और इसका चक्कर लगाता है। Like our earth, there are 7 other planets. हमारे धरती के जैसे there are 7 other planets, और 7 ऐसे planets हैं that get heat and light from the sun, जो उष्मा और प्रकाश सन से लेते हैं। Some of them have their moon too. इसमें चांद भी है। The solar system, आगे पढ़ेंगे। Some of them have their moons too. उनके पास खुद का चांद भी है। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। आगे हम सोलर सिस्टम, प्लैनेट के बारे में दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें। ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले